हेलो दोस्त, आपके अपना यूट्यूब चैनल एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में आपका स्वागत है। सागिर अहमद बुक से अनुपात समानुपात पहला एपिसोड बन गया है और दूसरा एपिसोड आज लेकर आए हैं और बहुत ही सरल तरीके में आपको सिखाएंगे। इससे और आसान मैथ होता ही नहीं है, इससे आसान और मैथ बनता ही नहीं है, बना ही नहीं है, जो एक भी कसर को हमने नहीं छोड़ेंगे। और आप लोग हमेशा की तरह लगे रहें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। लास्ट तक वीडियो को देखें और भरपूर आनंद लें। फिर हर एक टाइप से हर एक क्वेश्चन सरल से सरल तरीके से आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी। 100% सफल आप हो जाएंगे। मैथ का रीड बोला जाता है, अनुपात समानुपात चैप्टर को मैथ का रीड बोला जाता है। वही चैप्टर को यूनिट 1 में हम लोग पढ़ लिए, यूनिट 2 में प्रवेश किए हैं और अनुपात समानुपात का दूसरा वीडियो से हम लोग देखेंगे। 10 नंबर तक सवाल हो गई है और 11 नंबर सवाल से लगातार आप लोग बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। 11 नंबर सवाल से, यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5, यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5, B अनुपात C बराबर B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, तो ABC का मान निकालना है। तो मान निकालना है ABC के बहुत आसान तरीके से आपको बताए हैं कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ यह देखना है कि A, B और C आदमी 3 ही है और 4 गो दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, मतलब चौथा जो दिखाई दे रहा है B, उसका नाम बराबर है। मतलब B यहां भी बैठा हुआ है, B यहां भी बैठा हुआ है, यहां भी B बैठा हुआ है और यहां भी बैठा हुआ है। तो इसके B के मान 5 है और इसके B के मान 2 है। तो दोनों के नाम को क्या करना है, बराबर करना है। तो नाम बराबर करने के लिए एकड़ा ऊपर गुना कर देंगे, इसको नीचे गुना कर देंगे और लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C बराबर ABC के मान निकाल देंगे। 3 दूना 6, 5 दूना 10 और यहां भी करेंगे तो 5 दूना 10 ही होगा। B के मान कोई एक लिखना है और C करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और ABC के मान मेरा आंसर बन के रेडी है। समझ में आता होगा। और इसको एक और तरीके पर हम इसको बताएंगे, इन कंसेप्ट पर आपको हम बताए थे कल। तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2, A अनुपात B, जहां से शुरू तो B अनुपात C, फिर शुरू तो फिर काम करते। तो यहां देखिएगा AB के मान दिया हुआ है 3 अनुपात 5, तो लिखेंगे 3 अनुपात 5, फिर BC के मान दिया हुआ है 2 अनुपात 3। यहां से हम ABC निकालना है, A, B और C। क्या करेंगे, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। एनवा कंसेप्ट इसको बोला जाता है, एन तरीके से इसको बनाया जाता है। तो हम लोग सीखेंगे, आप लोग बचपन में पढ़े हैं और बचपन से हम लोगों को मैथ डराते हुए आया है और हम लोग डरे भी हैं, लेकिन मैथ से डरना नहीं है। मैथ बहुत ही अच्छा विषय है। आप लोग इस चैनल से पढ़ें और इस चैनल से 2 या 3 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई भी चैप्टर, ये नहीं कहा जाता है कि ये स्पेशल चैप्टर, इसके बारे में ज्यादा ज्ञान, उसके बारे में कम, कोई भी चैप्टर को आप RS अग्रवाल, सागिर अहमद, राकेश यादव बुक भी इसके बाद बनाई जाएगी। सारे वीडियो सारे चैप्टर से, सारे बुक से बनाई जाएगी। आप कहीं से भी 2 या 3 चैप्टर को पढ़ें, आपको समझ में आने लगेगी कि अगर 100 में 100 नंबर का मैथ ही पूछता तो और बेटर होता। इसलिए मैथ से आपको बहुत लगाव होने वाला है, मैथ से प्यार हो जाएगा। तो मैथ के एक एक बात को देखते रहें,
मैथ से आपको इतना लगाव हो जाएगा कि बिना मैथ बनाए आपको सोचने के मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा, ये दूसरा तरीका। एक तीसरा तरीका भी आपको पड़ोसन वाला जानते होइएगा। पड़ोसन नहीं होता है, जो पड़ोस वाले से कोई काम लेते हैं, उसका भी मेथड है। इसको हम पड़ोसन वाले टाइप से जानते हैं। जैसे 3:5 और 2:3। अब मान निकालना है किसका? ABC का। मान किसका निकालना है? ABC का मान निकालना है। तो लिखेंगे A:B:C। ABC का मान निकालना है। तो गौर करेगा, आपको बताया है कि पड़ोसन मतलब समझते हैं। जैसे आपके घर मेहमान कोई आ गए, तो एक किस्म के सब्जी अगर हमारे घर में बना है, तो मेहमान को खिलाने के लिए, कुटुंब को खिलाने के लिए पड़ोस वाले से भी सब्जी मांग के लिए आते हैं। 2 किस्म, 3 किस्म, 3 प्रकार, 4 प्रकार को हम लोग क्या करते हैं? सजा देते हैं, बना देते हैं उसको, उनको बताते हैं, खिलाते हैं। किसको? कुटुंब को। तो वही पड़ोस वाले से हम लोग काम लेते हैं। तो यही इसका टाइप का नाम है पड़ोस, कंसेप्ट का नाम है पड़ोसन। तो पड़ोसन के मतलब हुआ कि देखिए, इसके नीचे बैठाना है, लिखना है, सजाना है, तो पड़ोस वाले से लेंगे 2। ठीक, और इसके ऊपर लिखना है तो पड़ोस वाले से लेंगे 5। सामने बगल वाले से ही ले लेना है और बस उत्तर हो जाएगा। गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। ये मेरा उत्तर हो गया। आपको जो तरीका बेटर लगे वो तरीका को आप लोग बनाएं। 11 नंबर सवाल समाप्त हो गई और 11 नंबर सवाल को आप लोग को बनाना भी है। समझ गए? एक एक सवाल को बनाना है, एक एक क्वेश्चन को बनाना है, और ऐसा ना हो कि एक भी सवाल हमसे छूटे। एक भी सवाल को नहीं छोड़ना है। सीखना है, 100% सीखना है और नौकरी लेना है। समझ गए? नौकरी भी लेना है। कहा गया है अगर किरदार अच्छा हो तो शमशान का भी रास्ता, अगर किरदार अच्छा हो तो शमशान का भी रास्ता पूछते पूछते लोग पहुंच जाता है। तो ऐसा करना है कि एक भी सवाल को नहीं छोड़ना है, एक भी बात को नहीं छोड़ना है। एक एक क्वेश्चन से ऐसा ना हो जाए कि हमको 1 नंबर से अगर छूट जाता है, 1 नंबर से यदि हम एग्जाम में वंचित रह जाते हैं तो बड़ी अफसोस होगा। काहे ना 1 नंबर के लिए हमको 10 घंटा मेहनत करना हो, मेहनत मंजूर है, लेकिन 1 नंबर से फेलियर हम नहीं होंगे। इसलिए क्या करना है? तो कड़ी मेहनत करना है। कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, आपका सफलता आपकी पांव चूमेगी। वो कहावत गलत नहीं है कि मेहनत कीजिएगा तो सफलता आपकी पांव चूमेगी। और 11 नंबर सवाल को आप लोग नोट कर लेंगे, बना लेंगे। और 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल को मिटाते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बारह नंबर क्वेश्चन, A बराबर 1/3B, A बराबर 1/3B और B बराबर 1/2C। तो ABC बराबर क्या होगा? तो मान निकालना है A:B:C के मान निकालना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। पहले मान को यहाँ ठीक करना है। ABC के मान दिया हुआ रहता है तो इसका काम हम लोग करते हैं, और जब न दिया हुआ है तो इसका भी काम करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ देखेंगे। देखिए, A के मान यहाँ हो जाएगा और B के मान यहाँ हो जाएगा। ठीक, फिर B के मान यहाँ हो जाएगा और C के मान यहाँ हो जाएगा। सीधे इसको सजा कर लिख देना है। तो A बराबर 1 और B बराबर कितना? B बराबर A:B लिख सकते हैं। A:B बराबर 1:3। A के मान 1, B के मान 3। A के मान 1, B के मान 3। अब यहां से भी करेंगे B:C, तो 1:2 लिख देंगे। अब आपको हम बताए हैं कि पड़ोस वाले कंसेप्ट से बना ले।
एनवा वाले कंसेप्ट से बना ले, या नाम बराबर है तो मान बराबर करके बना ले, किसी भी तरीका से इसको हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो देखिए बी के नाम बराबर है तो इसका काम देखेंगे, काम बराबर है कि नहीं, तो काम भी क्या है, बराबर है। तो काम बराबर है तो बी के मान यहाँ है तो ऊपर गुना कर लेंगे या नीचे वाले में बी से गुना कर लेंगे। तो एक से करेंगे तो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगी, और दो से करेंगे तो इसका फर्क पड़ेगी। तो लिखेंगे 1 इकाई 1, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, 1 3 6 का रेशियो, और ये मेरा उत्तर हो गया। समझ में आ गया, बहुत आसान है। सिर्फ यहां मान ए के मान 1, बी के मान 3, बी के मान 1, सी के मान 2, तो ए अनुपात बी बराबर 1 3, बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 2। अब बी के देखिएगा नाम यहाँ बी, यहाँ बी, तो यहाँ बी, यहाँ यही बी के अगर नीचे में 3 से गुना कर लेंगे तो बी 3, यहाँ बी हो जाएगा 3, यहाँ भी बी 3, तो कोई बी के मान एक जगह लिख देना है। तो 1 इकाई 1, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, इतना करेंगे तो 3 इकाई 3 होगा। समझ गए, तो कोई बी के एक मान लिख देना है और आपको समझ में आ गया होगा। आशा नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करें कि सर इसको और दूसरे तरीका से बताए, तीसरे तरीका से, बहुत सारे तरीका है। आपको जो बेटर है लगता है उस बेटर तरीके को आप लोग नोट करेंगे, लेकिन हमें जो लगता है जहां तक कि सबसे बेटर तरीका के ही मैं बताता हूं, इससे और आसान कुछ नहीं है। लेकिन अपना अपना पसंद, अपनी अपनी पहचान, मतलब जिस तरीका से आपको समझ में आ रहा है। एनवा कंसेप्ट, नाम बराबर है तो काम बराबर, चाहे पड़ोसन, किसी भी को आप नोट कर सकते हैं। तो 12 नंबर सवाल को मिटाएं, 13 नंबर सवाल देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुत VVI सवाल है, 13 नंबर सवाल हर एग्जाम में पूछी गई सवाल है, हर सेट में पूछी गई सवाल है। ये सवाल पूछता है और इस सवाल को आप लोग मद्देनजर रखते हुए कंठस्थ याद करना नहीं है, इसको समझ लेना है और आएगा इसको बना लेना है। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का क्या कहा, 13 नंबर सवाल है, सी का 1/5, 1/5 हो तो ABC का रेशियो निकालना है। बहुत ही आसान है, चलिए बोर्ड पर देखिएगा। देखिए अगर यहां इसको दो को तरीके से बना सकते हैं, आपको जो बेटर लगेगा उसको नोट करना है, लेकिन हम दोनों तरीका को आपको बताएंगे। एक तो प्रतिशत में व्यक्त कर देंगे या दूसरा भिन्न में भी बना लेंगे। तो भिन्न में बनाए या प्रतिशत में, तो पहले प्रतिशत में बना लेते हैं। तो ये ऑलरेडी प्रतिशत में है, आपको बताया गया है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुना करते हैं, और भिन्न में व्यक्त करने के लिए बटा में कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ प्रतिशत लगाना है तो गुने क्या करेंगे, यहाँ तो आगे बढ़ा लेते हैं, सी का 1/5। प्रतिशत लगाना है तो गुने क्या करेंगे, 100। ये पॉइंट से 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, ये प्रतिशत में हो गया 25%। इसको प्रतिशत लगाना है तो गुने 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। तो 30, 25 और 20 का जब भी बराबर हो तो बोलेंगे आओ प्रतिशत का पता लगाएं। क्या कहेंगे, आओ प्रतिशत का पता लगाएं। तो 30, 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 25, 20 का एलसीएम हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा, 300 एलसीएम हो जाएगा। इसका क्षमता कितना हो जाएगा, तो 10। इसका कितना हो जाएगा, तो 12। इसका कितना क्षमता हो जाएगा, तो 15। और यही मेरा उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसको फिर से एक दूसरा तरीका को देखिए। आपको प्रतिशत में ये है, इसको कुछ छेड़छाड़ चेंजिंग नहीं करेंगे। ये पॉइंट में है, इसको प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, करेंगे 100 से गुना।
अब पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 100 से 100 कैंसिल, यानी कि यह हो गया 25%। और यह भिन्न में था तब प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुना किए, तो वो भी क्या हो गया प्रतिशत में। इतना में कोई दिक्कत किसी भी छात्र को दिक्कत नहीं। यदि नहीं दिक्कत है तो अब देखेंगे, जब भी बराबर की चर्चा प्रश्न में हो, जब भी प्रश्न में बराबर की चर्चा हो तो बोलेंगे आओ प्रतिशत का पता लगाएं। क्या बोलेंगे? आओ प्रतिशत का पता लगाएं। 30, 25, 20 के एलसीएम कितना हो जाएगी? 300। इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 30 दहिया, इसका 25 बढ़िए, इसका 20 15, यानी कि 10, 12, 15 मेरा आंसर हो जाएगा। और इसके भिन्न रूप में देखेंगे, भिन्न रूप को भी हम बताएंगे। ए का दिया हुआ है, ए का 30% बराबरा बी का 0.25 बराबरा सी का 1/5। तो यहां देखिएगा, यहां प्रतिशत के रूप में इसको व्यक्त किए हैं और बनाए हैं, आपको समझाए हैं। और भिन्न के रूप में भी देखना है तो भिन्न में यहाँ प्रतिशत में था तो इसको कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। तो यहाँ भी ये बटा में मतलब भिन्न में है तो इसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बाकी सबको हम भिन्न के रूप में तोड़ लेंगे। तो प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 और सटाने के लिए गुने में 100। ये जानते हैं प्रतिशत हटाना होगा तो बटे में 100 और सटाना होगा तो गुने में 100। और ये पॉइंट को हटा देंगे तो बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। काट लेंगे 3/10, ये काट लेंगे 25 चौका 100 और 1/5। और ध्यान दीजिएगा, जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में हो, जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में हो तो अंशों का एलसीएम और हर का एचसीएफ करते हैं। तो गौर कीजिएगा, यहाँ 3 है, ये 25 का 1 है और ये 1 है। 3, 1, 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बटा में है, बराबर में है तो अंशों का एलसीएम हर का एचसीएफ करेंगे। 3, 1, 1 का एलसीएम कितना हो जाएगी? 3। 3 एकाई 3 तो 10 एकाई 10, 1 तिहाई तो 4 तिहाई 12, 1 तिहाई तो 5 तिहाई 15, यानी कि 10, 12, 15 आपका भिन्न के रूप में भी उत्तर बनकर रेडी है। जो आपको अच्छा लगे उसको जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। नोट कीजिए इसको। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन, चौदह नंबर सवाल देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, पीछे बनाया गया हुआ है। आप लोग को जैसे स्क्रीन पर आए और आप लोग बनाना चालू कर दीजिए, समझ गए? 14 नंबर सवाल है, A अनुपात B बराबर 2:3। ए बी के मान 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:6, सी अनुपात डी बराबर 3:4 हो तो ABCD का मान बतलावे। आपको इसको सारे सवाल सारे पैटर्न पर आपको हम बता देंगे। देखिए, नाम बराबर है तो इसका मान बराबर करके बनाना तो आसान है, ठीक। पड़ोसन वाला तो और आसान है। और एक जो बेटर मैं एक तरीका बताऊंगा, एनवा कंसेप्ट जो हमने बताते हैं वो सबसे बेटर है, समझ गए? तो आपका पसंद जो आपको अच्छा लगे उसको आप रखें, डिलीट नहीं करें। जो मान लेते हैं कि मंजय सर पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, इनका पढ़ाने का तरीका अगर एक आध क्वेश्चन में आपको भारी लग रहा, इससे शॉर्ट यदि आप जानते हैं तो उसको डिलीट ना करें, उसको रखें। जो बेटर है उस वही बेटर है, ये नहीं कि जो हम पढ़ाते हैं वही बेटर है। जो आपको पहले से आता है उसको रहने दे, जो आपको आसान लगे कि हाँ ये सर बढ़िया सिखाए हैं तो इसको अपनाइए, और जो भारी है उसको मत अपनाइए, जो है वही बेटर है उसी को रहने दीजिए, डिलीट नहीं कीजिए, ठीक। तो यहाँ ABCD का मान पूछा है तो यहाँ देखिएगा, यहां से ABC के मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो नाम बराबर है तो इसको मान को भी क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 5 से और यहाँ 3 से, और यहाँ लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। अब देखिएगा 5 दूना
10, 5 तिहाई 15, और यहाँ देखिए यहाँ भी 5 तिहाई 15, तो बी कोई एक लिखेंगे। नाम बराबर काम बराबर हो गया तो कोई मान एक के को लिखेंगे, और सी करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ सी कितना है, तो यहाँ सी के मान 3 है और यहाँ सी के मान कितना है तो 18 है। तो हर हाल में ये दोनों सी को हमको बराबर करना है, तो देखिए तो ये 3 को भी 18 किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इसमें 3 को 18 करने के लिए 6 से गुना करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं, 18 और 3 के एलसीएम 18 हो जाएगा। तो ये 3 को 18 पुराने के लिए 6 कर देंगे, बस इसको 1 से करे चाहे ना करे, और डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए बी सी डी का मान निकाल लेंगे। तो यहां देखेंगे ए के मान लिखेंगे 10, बी के मान लिखेंगे 15, और सी के मान लिखेंगे 18, और डी के मान यहां से 6 चौका 24। अब यहां देखेंगे कटने वाला है, कटने वाला है तो काटेंगे, न कटने वाला है तो यही उत्तर हो जाएगी, और न कटने वाला है 3 से, हालांकि तीनों कटेगी लेकिन 10 नहीं कटेगा, तो ये आंसर मेरा 10, 15, 18, 24 ए बी सी डी का मान आ गया। ए में कोई दिक्कत नहीं। यदि ये सीख गए, दूसरा तरीका को भी आप लोग सीख जाइए, जहां से शुरू वहीं खत्म, जहां से शुरू वहीं खत्म, जहां से शुरू वहीं खत्म। जब भी ऐसा बात आए तो कुछ नहीं करना है, लिखेंगे ए बी। दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा तरीका, ठीक, ए बी लिखेंगे 2 अनुपात 3, बी सी लिखेंगे 5 अनुपात 6, और सी डी लिखेंगे 3 अनुपात 4। मतलब ए बी, बी के सामने बी सी, सी के सामने सी डी, और आगे रहता तो और आगे लिखते, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब यहां से निकालना है ए के मान, बी के मान, सी के मान और डी के मान निकालना है। बहुत आसान है, ध्यान देंगे, फर्स्ट और लास्ट तो और आसान होता है, सिर्फ गुना करके लिख दिया जाता है। 6 चौका 4 छक 24, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72। अभी नहीं कहिएगा कि सर यहाँ तो डी 24 आले यहाँ 72 आले, मान कट के छोटा हो सकता है, इसलिए घबराए नहीं, इसको बनने दीजिए। डी बन गया, डी के मान खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ए के मान निकालेंगे, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, ए के मान निकल गया 30, ए के मान भी खत्म। अब यहां ध्यान देंगे, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, इसी से काम करना है। जब तक ये पूरा कॉलम भर नहीं जाएगी तब तक उसको छोड़ना नहीं, ठीक है, जब तक पूरा कॉलम भर नहीं जाएगी तब तक उसको छोड़ना नहीं है। 6 3 18, 18 तिहाई 54, ठीक। अब ई खत्म हो गया, इसको छोड़ना ही नहीं, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको जब तक ये पूरा कॉलम नहीं भर जाएगी तब तक इसको छोड़ना नहीं है। 3 5 15, 15 तिहाई 45, जहां जाएंगे वहां से मुड़ जाएंगे, ये भी खत्म, बस हो गया खत्म। अब इसको काटना है, काट के छोटा कर लेंगे, तो काट लेंगे 3 से, 3 दहाई के 30, 15 तिहाई 45, 18 तिहाई 54 और 24 तिहाई 72। ये मेरा उत्तर हो, ये भी जो आपको बेटर लगे वो नोट कीजिए, और कहिएगा कि सर एक पड़ोसन वाला तरीका भी आप सिखाइए दीजिए। तो ए में भी देखिए लीजिए, तीसरा देखिए, नंबर तीसरा नहीं है, तीसरा नंबर तरीका देखिए, 2 अनुपात 3, 5 अनुपात 6 और 3 अनुपात 4 लिख देंगे यहां से। और आपको बताया गया हुआ है पड़ोसन, मतलब इसके नीचे भरना है तो पड़ोस वाले से 5, एकड़ा नीचे भरना है तो पड़ोस वाले से 3, एकड़ा नीचे भरना है तो पड़ोस वाले से 3, एकड़ा ऊपर भरना है तो 6, एकड़ा ऊपर भरना है तो 3, एकड़ा ऊपर भरना है तो 3, हो गया। 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 6 3 18 तिहाई 54, 6 3 18, 6 3 18, 18 चौका 72, हो गया। काट लेंगे इसको, 10 15 18 24, 10 15 18 24। एक तरीका, दूसर तरीका और ये तीसर तरीका पड़ोसन वाले, जो आपको बेटर लगे उसको नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 14 था, 15 नंबर देखें, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें।
नोट कर लिए 14 नंबर। 15 नंबर सवाल देखें। पंद्रह नंबर सवाल देखिएगा। यदि ये भी इसको सीधा करना है। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी 2/7 अनुपात 5/14 और डीसी दिया हुआ है। तो देखिएगा सीधा कर लीजिएगा। यहां देखिएगा डीसी के दिया हुआ है तो हम सीडी कर लेते हैं कि पहले ही सीधा कर लेते हैं। सी डी तो लिख देंगे सी अनुपात डी कर लेंगे, तो मान भी इधर से उलट लेंगे। जो ये है इसको क्या करेंगे, उलट लेंगे इसको। डीसी तो सीडी कर लेंगे 3/5 अनुपात 7/10। 7/10 पहले था तो इसको डी था, इसको सी इधर कर लिए और डी इधर कर लिए, इसलिए किए हैं। अब यहां से देखेंगे, पहले इसको सीधा करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको सीधा करेंगे। और जैसे बनाना है पड़ोसन बनाना है तो पड़ोसन पर बना लेंगे, एनमा कंसेप्ट पर बनाना है तो एन वाले बना लेंगे, नाम बराबर करना है तो काम बराबर कर लेंगे। पहले इसको जब भी अनुपात में रहे, अभिन्न बटा में रहे तो डिमोनेटर बराबर करते हैं। क्या करते हैं, डिमोनेटर बराबर करते हैं। तो 9 और 3 के एलसीएम होगा 9, तो एक 9 पुराने के लिए 3 से, तो ए में भी करेंगे 3 से, तो ए अनुपात बी के मान हो जाएगा 2/3। कोई दिक्कत नहीं, उसको सीधा करके लिख दिए। 9 कट गया, 2/3। 7 और 14 का भी हम क्या करेंगे, डिमोनेटर बराबर कर लेंगे। तो 7 और 14 में क्या हो जाएगा, 14 एलसीएम। इसको 2 करना जरूरी है तो इनमें भी 2 करना मजबूरी है। 14 तो यहाँ लिखेंगे 4/5। ईबीसीडी मान बीसी मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करेंगे तो 5 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10, तो 10। तो इसको 10 पुराने के लिए 2 करना जरूरी थे, में भी 2 करना मजबूरी। 10 कट गया तो अब हो गया कितना, 6 और 7। सीडी के भी मान आ गया। जब मान आ गया तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, जहां से शुरू वहां खत्म। 2/3 और 4/5 और 6/7। मान निकालना किसका है, एबीसीडी का कि बीसी का, कि अगर फर्स्ट क्लास से कहेगा तो गुना ही कर लेंगे। 15 का नहीं, मान निकालना है एबीसीडी का, चारों का मान निकालना है तो गुना कर लीजिए। यहाँ ABCD आपको हम सारे बात को बता दिए, सारे बात को सिखा दिए। आपको जो बेटर लगता है उसको नोट कर लेंगे, लेकिन सबसे बेटर यही तरीका होती है। 7 × 5 = 35 × 105, ये खत्म। 6 चौका 24, 24 दूनी 48, ये भी खत्म। अब सर्वदाता सर्वग्राही सर्व डोनर को मानेंगे, इसको तब तक धैले रहेंगे जब तक दोनों कॉलम, चारों कॉलम पूरा भर न जाए, तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां देखेंगे 6 × 5 = 30, 30 तिहाई 6 × 5 = 30 और 30 तिहाई 90। अब इसको भी खत्म। 6 चौका 24 और 24 तिहाई कितना था, 72 हो गया। अब इसका अनुपात कहा है तो अनुपात में इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। 3 से सब कटेगा। 3 × 3, 3 × 6 = 18, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9 30, 3 तिहाई 9, 3 × 5 = 15। अब ये कटने वाला है, अब नहीं कटने वाला है। 16, 24, 30, 35 आपका राइट आंसर हो गया। पहले इसको क्या करना है, फिर से एक बार देखें। सभी छात्र भागेंगे नहीं, आपको सीखना है तो वीडियो में लगातार बने रहें और इसको सीखें। भागिएगा गड़बड़ा जाएगा। यही सब सवाल आपको नंबर पुराएगी। मैथ और रीजनिंग आपको नंबर यही पुराता है। जीके जीएस का था है, कोनो था नहीं है। जितना पढ़िएगा उतना बनाइएगा। मैथ रीजनिंग यदि एक बार मजबूत हो गया तो मैथ रीजनिंग आपकी नंबर पुराती है, ठीक। और जीके जीएस जितना पढ़वा उतना नंबर अतबा, ठीक। तो इससे भागना नहीं है, उछाना नहीं है,
पढ़ाई इसी का नाम है। अगर यह तपस्या नहीं रहता तो सबके घर में IAS IPS रहता। तो तपस्या करना है, पढ़ाई क्या है? तपस्या है। इसलिए तपस्या करना है और एक एक सवाल को पढ़ना है, और जैसे ही आपका तैयारी हो जाएगी नौकरी हो जाएगी। इसलिए तपस्या करते रहना है, पढ़ते रहना है, वीडियो से भागिएगा नहीं। 15 नंबर सवाल हो गया। 16 नंबर सवाल को देखेंगे। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन, सोलह नंबर सवाल देखेंगे। कहा यदि A, B को 40% अधिक है, A B से को ना लिखेंगे, B से 40% अधिक है, 40% अधिक है। तो जैसे ही प्रतिशत की बात सवाल में आए तो 100 सोचेंगे। तो अगर ये 100% है तो यह 140%, A, B से 40% अधिक है। ठीक है। B, C से 20% कम है, B C से 20% कम है। यहां भी मूड़ी पर लिखेंगे 20% कम, तो ये 100 लिखेंगे तो ये 80 लिखेंगे प्रतिशत। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से पहले इसको काट कर हम सजा लेंगे। क्या करेंगे? सजा लेंगे। तो देखिएगा यहाँ 20 सौते अब 20 पौचे, यहां देखिएगा 20 चौका अब 20 पौचे। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखना है कि AB अब BC नाम बराबर है तो इसका मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ B के मान 4 है और यहाँ B के मान 5 है। तो नीचे ऊपर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे ऊपर से क्या करेंगे? हम गुना कर लेंगे। ठीक ना। और लिखेंगे यहाँ A अनुपात B अनुपात C, 7 चौका 28, 5 चौका 20, 5 25। लेकिन सवाल में AC पूछा है, न कि ABC पूछा है। क्या पूछा है? AC। तो कुछ नहीं है, AC पूछा है। तो 28 अनुपात 25 आपका उत्तर होगा। जैसे बनाना है वैसे बनाइए, लेकिन सही बनाइए। लगातार वीडियो में बने रहे, वीडियो से भागना नहीं है, सीखना है तभी भागना है। ठीक। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल को आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे, और नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। A B से 40% अधिक है तो 100 है तो 140 है। कमी रहेगा तो 100 के अकॉर्डिंग घटाएंगे, अब वृद्धि रहेगा तो 100 के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। ठीक। B C से 20% कम है तो 100 है तो 80 है। 20 सत्ते 20 बचे, 20 चौका 20 बचे। B के मान 5, यहाँ B के मान 4, ऊपर 4 से गुना और नीचे 5 से गुना। 7 चौका 28, 5 चौका 20, 50 25, 5 चौका 20। कोनो B के मान एगो लिखना है। AC पूछा, 28 अनुपात 25 आपका उत्तर हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर सवाल। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान, बहुत आसान, देखेंगे उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए। यदि M का 15%, यदि M का 15% बराबर N का 20%, N का 20%, N का 20% हो तो Mn बराबर क्या होगा? कुछो करना है। और जब भी बराबर की चर्चा प्रश्न में हो तो क्या करेंगे? आओ प्रतिशत का पता लगाए। तो 15 और 20 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 15 चौका 60, अब 20 तिहाई 60। यही मेरा उत्तर हो गया। और 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल देखिएगा। यदि A अनुपात B, कुछ नहीं करना है, इसको गुना कर देना है सर, एलसीएम कर देना है, एलसीएम से इसका क्षमता निकाल देना है। Mn का मान पूछा है, उत्तर हो गया। 18 नंबर सवाल देखेंगे। यदि A अनुपात B बराबर
5:7, C अनुपात D 2A अनुपात 3B, C अनुपात D बराबर 2A अनुपात 3B, 2A अनुपात 3B। तो AC इज टू BC, तो AC इज टू BD बराबर वाट क्या होगा? बहुत ही आसान है लेकिन समझना है। देखिए यहाँ बहुत आसान से दे दिया, ऊपर उसका हो गया, A के मान दे दिया 5, अब B के मान दे दिया 7 दिया, और यहाँ कहा कि 2A, C के मान यहाँ दिया 2A और D के मान दिया 3B, मतलब पूरा पूरा मान दिया नहीं है, इसका मान निकालना होगा। तो A के वैल्यू देखिए तो 5 है, तो यहाँ 2 गुने 5 लिखेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, हो जाएगा। 2 के 2 A के जगह और 5 लिखेंगे तो 2 5 10, इसी के मान आ गया। और D के भी मान ऐसे ही निकालेंगे, 3 लिखेंगे, अब B के मान 7 लिखेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। E किसका मान आ गया? D के मान आ गया। और AC लिखना है तो A के मान देखिए तो 5 और C के मान देखिए तो 10, तो 10 5 50। B के मान देखिए, B के मान दिया हुआ है 7 और D के मान दिया हुआ है कितना? D के मान दिया हुआ है 21, तो 7 7 दूनी 14 147, 50:147। बहुत आसान सवाल है। AB के मान दिले है, कुछ नहीं करना है। CD के दिले है 2A अनुपात 3B, तो 2 A के मान 5 तो 10 हो जाएगा। अब B के मान कितना दिले है? 7, तब B गुने 3 रखेंगे तो 7 3 21, तो C के मान 10, D के मान 21, पूरा AC, तो A के मान 5, C के मान 10, 10 5 50। अब कहा BD, तो B के मान 7 और D के मान कितना दिया हुआ है? 21, 21 7 147, 17 18 दोनों एक ही में है, नोट कर लीजिएगा। 19 नंबर अब सवाल देखिए। उन्नीस नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन, यदि x अनुपात y, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो अनुपात 2x² हो तो 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² कि मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, यहां देखिएगा, घेर देते हैं इसको। x के मान दिया हुआ है, y के मान दिया हुआ है, कुछ नहीं कर, जहां जहां x तहां तहां 3 और जहां जहां y वहां वहां 2 लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा x के मान दिया हुआ है 3, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, 3 3 9 दूनी 18 प्लस एक y के मान दिया हुआ है 2, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 18 12 कितना हो जाएगा? 18 12 30, 18 12 कितना हो जाएगा? 30। फिर यहां आ जाइए, x के मान 3 3 9 3 27 माइनस माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 19, तो 30:19। क्या पूछा है? क्या पूछा है? 30:19, तो x/y बराबर क्या होगा? बस 30:19 आपका उत्तर हो गया। ठीक, और 20 नंबर सवाल को देखेंगे। 20 नंबर सवाल भी वही है, सेमे सवाल है, इसको भी आपको 20 नंबर यहीं करके बता दिया जाता है। 20 नंबर भी देख लीजिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सवाल बहुत आसान है, आसान सवाल ही नंबर पुराएगी, सारे सवाल को देखते चलना है। यदि x अनुपात, यदि x अनुपात y बराबर 6:5, 6:5,
6:5, तो 5x, तो 5x प्लस 3y अनुपात, यहां भी कर लेना है 5x माइनस 3y इक्वल टू वाट। कुछ नहीं करना है, एक्स वाई के मान सिर्फ भर देना है, कुछ नहीं करना है। जो सहजन मैथ से डरते हैं उनके लिए x के मान 6, y के मान 5, तो 5x, तो 6 रखेंगे x की जगह पर, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, प्लस 5 रखेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 15, 30 15 कितना हो जाएगा 45। कोई दिक्कत नहीं। अनुपात देखिए x की जगह पर 6 रखें, 6 5 30 माइनस 5 आई 15, 30 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 15। अनुपात पूछा है तो 15 का 15, 15 ते 45, 3:1 आपका उत्तर हो जाएगा। 19 20 दोनों एक ही है, नोट कर लेंगे। इक्कीस नंबर सवाल देखेंगे। 21 नंबर सवाल को देखिएगा, इसको मिटाएं। 19 20 दोनों है, नोट कर लीजिए। सारे यूट्यूब पर आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन जिस कंसेप्ट से मंजय सर बताते हैं शायद कहीं मिलता होगा, इस कंसेप्ट से आपको मिलेगा ही नहीं। और बेहतर से बेहतर तरीके, शॉर्ट से शॉर्ट आपको कंसेप्ट के अनुसार, न कि ट्रिक, ओनली फॉर कंसेप्ट, न ट्रिक। ट्रिक नहीं है, ट्रिक मतलब क्या होता है, धोखा देना। एक क्वेश्चन दोसर ट्रिक, दोसर क्वेश्चन तेसर ट्रिक, ये ट्रिक नहीं है, बेसिक है। सारे क्वेश्चन को एक ही बेसिक पर मैं बता रहा हूं, तो ट्रिक नहीं है, क्या है, बेसिक है। 21 नंबर सवाल को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो फिर यहां लिख लीजिएगा, इसका मान निकालना हो। छोटी ब्रैकेट चालू करके लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस, छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, छोटी ब्रैकेट बंद, अनुपात में फिर यही होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाट। क्या बस इतना ही निकालना है ना? चलिए अब देखेंगे सवाल को। चला देखिए, x प्लस वाई के मान दिया हुआ है और x माइनस वाई के मान दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 1। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में गुणा करने पर बताते हैं, लेकिन इसको ये 8 9 10th में पढ़े हैं, और इसको आप कंपटीशन में थोड़ा जल्दी बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, धर धर काम कीजिएगा, प्लस माइनस से ही कट जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा 5, सब लोग को समझ में आ रहा होगा, मैट्रिक में आप लोग पढ़े होइएगा। 2x बराबर 5, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2.5। तो सोचिए जरा, यदि x के मान 2.5 आ गया, x प्लस वाई के मान 4 है, x और y दोनों मिलकर 4 रुपया रख ले है, x और y दोनों मिलकर 4 रख ले है, और x अकेले 2.5 है, 2.5 है, तो y कितना हो जाएगा 1.5, और 1.5 2.5 मिलेगा तो 4 हो जाएगा। तो y कहेगा तो y कितना हो जाएगा 1.5 यानी कि 1.5। कोई दिक्कत नहीं, बस x और y के मान यहां भर रहा, उत्तर ठोका, कुछ नहीं करना है। तो यहां देखिएगा, मान लेते हैं कि ये 2.5 पॉइंट को हम समझेंगे कि है ही नहीं, 25 समझ लेंगे, तब 25 25 ही है 625, यानी कि 625 पॉइंट है तो पॉइंट बीच में दे देंगे, प्लस 15 15 ही है 225, 2.25। ठीक, अनुपात फिर करेंगे एक्स स्क्वायर, तो 25 25 है 625, 6.25 माइनस 15 15 ही है 225, 2.25। अब यहां देखिएगा 6 और 2 8, 25 25 50, यानी कि 8.5।
अनुपात 6 0.5 में तो मतलब 0.25 0.25